नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण राणा और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत हेल्थी और न्यूट्रिएंट रिच पॉटिंग मिक्सचर के बारे में। आपके पौधे कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे अच्छी ग्रोथ आएगी, कैसे अच्छी फ्रूटिंग होगी, कैसे अच्छी फ्लावरिंग होगी, इन सभी चीज़ों से का प्रभाव पड़ता है आपने कितना अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बनाया है, कितना अच्छा पॉटिंग मिक्सचर आपने तैयार किया है। तो जानते हैं उसमें आगे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मेरे पास उपलब्ध थी, कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऑनलाइन परचेज की हैं। जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की थी उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे कोकोपीट है, जैसे नीम खली पाउडर है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, इत्यादि चीज़ें हैं। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। गार्डन सॉइल, कोकोपीट, रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, काऊ डंग, मैन्योर। स्टार्ट करते हैं। इसको मापने के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक साइज़ का एक कुछ भी आइटम ले लेते हैं। जैसे ये एक मग्गा है, इसको हम ले लेते हैं, इससे हम इसको नाप लेंगे। 1 2 3 4 5, लगभग 5 भाग हमने ये ले लिया है मिट्टी का कोकोपीट। 1 2 भाग कोकोपीट, 1 भाग रिवर सैंड, 1 भाग हम ले लेते हैं वर्मी कंपोस्ट और लगभग और 1 में से आधा नीम खली पाउडर। और आधा कप, आधा भाग हमने उसका लिया था नीम खली का और आधा कप इसका हम ले लेते हैं, यानी ये दोनों मिला करके 1 भाग। ये हो गया गाय का पुराना गोबर, 2 साल पुराना है, ये कच्चा नहीं लेना चाहिए। और अगर ताज़ा आपके यहाँ उपलब्ध है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिक होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिमिट मतलब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 1 पॉट के लिए काफ़ी होता है। इनमें अब सबसे पहले लिया था हमने मिट्टी। मिट्टी सबसे मेन चीज़ है, मिट्टी बहुत आवश्यक है। मिट्टी बहुत सारे तत्वों, मिट्टी में खुद अपने बहुत सारे तत्व होते हैं। इसके अलावा मिट्टी जो भी आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें डाली जाती हैं, उनको सभी को होल्ड रखने का काम करती है मिट्टी। दूसरी चीज़ ली थी हमने कोकोपीट। कोकोपीट पानी को होल्ड रखने का काम करती है, एयर को होल्ड रखने का काम करती है। इसके अलावा मिट्टी को सॉफ्ट बनाती है, जिससे जड़ फैलने में उसको आसानी हो। कोकोपीट की वजह से अगर ज़्यादा वाटर आ रहा है, उसमें वाटर स्टोरेज हो रहा है, तो पौधे खराब हो सकते हैं। इसके लिए 1 भाग लिया था हमने इसमें रिवर सैंड का, जिससे अगर पानी ओवर वाटरिंग हो रही है तो पानी नीचे निकल जाए। पानी ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है और कम भी, तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रिवर सैंड आप डाल के चल रहे हैं तो ओवर वाटरिंग, वो ड्रेनेज सिस्टम से उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा और ओवर वाटरिंग से बचाएगा वो पौधों को। इसके अलावा 1 भाग लिया है हमने वर्मी कंपोस्ट का, जो पौधों के अंदर ये इसमें NPK का भी काम करता है। स्लो करके NPK देता रहता है। और इसके अलावा लिया था हमने आधा कप लिया था हमने नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर एंटी फंगल होता है और ये कई तरह के कीटाणुओं को इसमें से नष्ट कर देता है और फंगस लगने से बचाता है पौधे को, इसलिए इसमें डाला है। इसके अलावा आधा कप लिया है हमने गाय का, लगभग 2 साल से अधिक पुराना गोबर लिया है ये। और ये सब नेचुरल चीज़ें हो गई। अब कुछ अगर इसके अलावा और भी कुछ डालना चाहें तो वो मेरे ख्याल से अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं। अगर जैसे कैल्शियम डालना चाहते हैं आप, इसमें आपको कैल्शियम की आवश्यकता है आपको पौधे को, तो वो सब चीज़ें पहले पौधा लगाइए, 10-15 दिन उसको होने दीजिए, उसके बाद वो चीज़ें आप उसमें से ऊपर से ऐड करिए। क्योंकि उसका कारण क्या होता है, जब भी आप उसमें कुछ भी चीज़ें डालेंगे, जब भी आप उसमें कुछ डालेंगे तो लगभग 1 से 1.5 फुट पर मंथ की रफ्तार से वो सारी चीज़ें ज़मीन में अंदर जाने लगती हैं। ये मैं खेत की बात कर रहा हूँ। अब ये खेत में 15 दिन में पानी लगता है, 20 दिन में पानी लगता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पानी लगता है, अलग अलग फसल के हिसाब से। किसी फसल में 1 महीने बाद पानी लगता है, लेकिन गमले में तो आप बहुत जल्दी जल्दी पानी लगाते हैं। तो गमले में अगर आपने इतनी सारी चीज़ें डाली
और पहले ही पूरा पॉटिंग मिक्सचर पहले से ही आपने तैयार कर दिया, सब कुछ उसमें डाल दिया, फिर आप पानी लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट पानी से वॉश होने लगते हैं धीरे धीरे करके। जब तक पौधा उनको यूज करने लायक, जब तक पौधा उनको ग्रहण करने लायक होता है, तब तक वो अधिकांश उसमें से निकल चुके होते हैं। इसलिए पहले पौधा जमाइए, पौधा लगाने के बाद में तब उसमें धीरे धीरे करके माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी चीज़ें आप डालते हैं डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अब मिक्स कर लेते हैं, जिससे अच्छा सा पॉटिंग मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये लगभग हमारा 10 इंच के पॉट के लिए एक मिक्सचर तैयार हो गया है। संभव हो तो पहले कुछ दिनों के लिए इसको गमले में डालें और मीडियम वाटरिंग करके और इसको छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, जिससे सारी चीज़ें अपनी क्रिया करने लगेंगी। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हैं उसके लिए तैयार होने लगेंगे पौधे के लिए, और पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। पीएच के लिए या तो बनाना पील ले सकते हैं, अपने घर पे आप बना सकते हैं उसको। पोटेशियम का सोर्स होता है, पीएच लेवल मेंटेन करेगा। इसके अलावा आप चूल्हे की राख या वोडैश ले सकते हैं, ये भी पीएच लेवल मेंटेन करेगा। अभी ये हमने मिट्टी ताज़ा ली है खेत से, गार्डन सॉइल खेत से ली है, गार्डन से नहीं ली, पर लेकिन एक ही बात है। इसलिए हमें इसमें पीएच लेवल मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा पीएच लेवल वहाँ डाउन होता है जहाँ पानी भरा हुआ हो, चाहे वो गार्डन का हिस्सा हो चाहे वो खेत का हिस्सा हो, वहाँ पीएच लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें से वॉश होकर के ज़मीन में नीचे चली जाती हैं धीरे धीरे। इसलिए जहाँ पानी का ठहराव नहीं होता, जहाँ पानी का भराव नहीं होता, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये तैयार हो गया है एक बहुत हेल्दी पॉटिंग मिक्सचर। और अब इसको चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा करके तुरंत इसको पॉट में डाल करके आप पौधा लगा सकते हैं, या पानी डालकर पॉट में भरने के बाद में पानी डालकर रख दीजिए, 2-3 दिनों बाद इसमें पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये हो गया आपको बहुत ही हेल्थी पॉटिंग मिक्सचर तैयार, ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।